सम्यक होना। तो श्रद्धा गुण के दो विपरीत कार्य हैं, दो कार्य हैं, एक विपरीत एक सम्यक, एक विभाव रूप एक स्वभाव रूप। तो विभाव रूप या विपरीत तब कहा जाएगा कि जब वह श्रद्धा मिथ्या हो, अर्थात जो सच नहीं है उसका विश्वास करने लग जाए, जो रियलिटी नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, अगर उसका विश्वास होने लग जाए तो इसको कहते हैं मिथ्या श्रद्धा। और जब वो फैक्ट्स यानी रियलिटी की श्रद्धा करे तो वो हो जाती है सम्यक श्रद्धा। एकदम सरल है। हमारी श्रद्धा मिथ्या के ऊपर है कि सच्चाई के ऊपर है, ये प्रश्न है। मतलब क्या, मैं भ्रम की श्रद्धा करता हूँ कि मैं सत्य की श्रद्धा करता हूँ? मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय किसकी श्रद्धा कर रही है, ठीक है। उसकी श्रद्धा गुण के परिणमन में किसका श्रद्धान हो रहा है, सत्य का क्या मिथ्या का? मिथ्या का अर्थ क्या? मिथ्या का अर्थ जो है नहीं, मिथ, इंग्लिश में मिथ बोलते हैं उसको, जो है नहीं उसका विश्वास करना, वो गया मिथ्या श्रद्धा, ठीक है, मिथ्या दर्शन। और असम्यक दर्शन का अर्थ क्या? जो है, जैसा है उसका वैसा विश्वास करना, ठीक है। अब सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, सम्यक दर्शन, उसको तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। कि जब तत्वार्थों का श्रद्धान होगा तब सम्यक दर्शन होगा। दोनों पढ़ दे। हाँ, तो अभी इस 7 तत्वों की परिचर्चा करी हमने कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 7 तत्वार्थ है और इनका श्रद्धांश सम्यक दर्शन है। उसमें जीव और अजीव यानी मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, यानी मिथ और रियलिटी, मतलब समझ रहे कि नहीं, मिथ और रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मिथ्या दर्शन किसको बोलेंगे? जो मैं नहीं हूँ उसको भी मैं मानने लग जाना, इसको मिथ्या दर्शन बोलेंगे। और सम्यक दर्शन क्या है? जो मैं हूँ उसको ही मैं मानना। एक तो सरल समझिए। तो जिनमानी हमें कोई कहते हैं कि हम तो जीव द्रव्य है, मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी जिनमानी के वचन सुने हमने, तो हमारी श्रद्धा ऐसी है क्या? हमारी श्रद्धा तो ये बोल रही है कि ये पुरुषाकार शरीर मैं हूँ, तो इसको बोलते हैं मिथ, मिथ्या। और इस बात का हमारे को क्या है? विचार है क्या विश्वास है? विश्वास है, समझ रहे ना। तो विचार हो जाता तो चल जाता, लेकिन ये विश्वास है और ये विश्वास अनादिकाल का है। अर्थात हम हमेशा ये मानते आए हैं कि मैं कोई तो भी एक पौद्गलिक वस्तु हूँ, और हमने कभी अपने स्वरूप को नहीं जाना, इसलिए पुद्गल को अपना माना है। तो जिनवानी पढ़ करके भी, ये जिनवानी का अभ्यास करके कोई तत्वार्थों का श्रद्धान करने का दावा कर रहा है और वो बोलता है कि मुझे भी सम्यक दर्शन हो गया, मुझे 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया, ऐसा किसी को लग रहा है, इसलिए वहाँ वो शब्द डाला गया कि विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सुसम्यक दर्शन है। बराबर है। मुझे भूमिका बना लो क्योंकि गैप हो गया, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट चैप्टर पे आते थे। बात चल रही विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि अंदर कोई भी उल्टी मान्यता ना रहे हमारे अंदर, तो वो श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहेंगे, सम्यक श्रद्धा कहेंगे। तो देखो वो वहाँ पर जो चैप्टर चल रहा था, तो वो हमने पढ़ा कि कोई जीव ये मानता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक श्रद्धा हो गई, यानी मैं ये मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। हमारे में से किसी को लग रहा है कि ये बहुत जनों लगता है, हम तो इतने साल से सुन रहे हैं, हम तो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मानता हूँ आत्मा हूँ, समझे कि नहीं। तो हमारे को ये लगता है कि मुझे 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। तो जब 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं हो और फिर भी ये लगे कि श्रद्धान हो गया, तो इसको कहते हैं श्रद्धान का आभास हुआ है। बराबर है।
श्रद्धान हुई नहीं, लेकिन श्रद्धान का आभास हो रहा है। तो ये श्रद्धान का आभास कैसे समझ में आएगा? तो कहते हैं अगर उसके अंदर जो 7 अभिनिवेश की चर्चा कर रहे हैं उसमें से अगर एक भी अभिनिवेश चल रहा है तो समझ लेना उसके अंदर श्रद्धा का आभास हुआ है, श्रद्धा नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? श्रद्धान का आभास और श्रद्धा, तो ये वो क्या है अभिनिवेश, उसके हमने चार्ट बनाए थे वैसे, तो उसको ही समझते हैं। सिंपल है, देखो कि मैं इस चीज़ को हम क्या समझते हैं। मैं बोले तो हमारा कोई शरीर लगता है, तो ये अगर अपने को ये लग रहा है कि मैं मतलब ये जो दिख रहा है वो जो पुरुष स्त्री है वो, ये मनुष्य जो है वो मैं हूँ, तो ये जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ, यानी विपरीत अभिनिवेश। यदि इसको कैसे समझेंगे हम कि मुझे मैं गोरा लग रहा हूँ, काला लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, पतला लग रहा हूँ, पुरुष लग रहा हूँ, स्त्री लग रहा हूँ, मेरा जन्मदिन है ये मानता हूँ और मुझे मरने का भय है ऐसा लगता है, तो ये विपरीत अभिनिवेश है। इससे सिद्ध होता है कि तू अपने आप को शरीर मानता है। समझिए क्या कहेगा? तो इनमें से हम कुछ मानते कि नहीं अपने आप को, मोटा या पतला, गोरा या काला, सुंदर या कुरूप, समझे कि नहीं, पुरुष या स्त्री, समझे ना, यही मानते कि नहीं हम। तो ये सिद्ध होता है कि जीव तत्व का विपरीत अभिनिवेश है इसके अंदर, है ना। बात समझ में आ रही है? ये जीव तत्व संबंधी बताया हम। अब इसमें से यहाँ पर गड़बड़ क्या करके 2 तत्वों में गड़बड़ कर गए हम, जीव और अजीव दोनों। और इससे ही सिद्ध होता है कि हमारे अंदर विश्वास उल्टी चीज़ का है, अर्थात हमारे को इस बात का विश्वास हो गया है कि मैं ये शरीर हूँ। बोलो मैं गोरा हूँ या काला हूँ, जो भी एक कलर है हमारा, उसका हम विचार कर रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं। इसका विचार करो आप, विश्वास है हमारे को पुरुष आकार का या स्त्री आकार का, विश्वास है हमारे को कि मैं पुरुष हूँ, विश्वास। समझे कि नहीं? मैंने आपको बताया था उस दिन ही, ये मनुष्य गति का नाम है। समझे कि नहीं? मनुष्य तो 6 द्रव्य में, कहीं पे द्रव्य भी नहीं 6 द्रव्य में, और ये मनुष्य गति नामकर्म की रचना होती है। वो मनुष्य आकार बनाता है उसको, वही तो फिर देखो डिजाइनिंग करता है, 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान, सीधा शरीर, ये सब उसका ही दिया हुआ है ना। बताओ ये मनुष्य शरीर जो नामकर्म की रचना है वो मुझे मैं लग रहा है और विश्वास हो गया उस बात का। यही मिथ्या दर्शन, यही भ्रम है जो हमें को तोड़ना है, जो अनादि से टूटा नहीं है आज तक, लेकिन हम तोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास जिन देशना आ गई है, जिनेंद्र भगवान की देशना हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो पहला विपरीत अभिनिवेश ये बताया कि अगर हमारे को ये लग रहा है कि मैं गोरा हूँ या पतला हूँ, काला हूँ या मोटा हूँ, समझे कि नहीं, मोटा पतला गोरा काला, है ना, पुरुष स्त्री, ऐसा कुछ भी लगे हमारे को, जन्मदिन मरण दिन लगे हमारा, समझे कि नहीं, मैं सुंदर कुरूप दिखे, ये सब दिख रहा है, समझ लेना हमारे को जीव का विपरीत अभिनिवेश है। समझे कि नहीं? है या नहीं? तो श्रद्धान है कि नहीं हमारे को? तो श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन है क्या हमारे को? सम्यक दर्शन नहीं। और फिर अब समझ लो मैंने मैं तो जीव हूँ ये भी मानते हैं और गोरा हूँ ये भी मानते हैं, तो ये आभास है, ये श्रद्धान हुआ नहीं है। ठीक है, अजीव संबंधी बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बताई थी उस दिन बात कि आपको अगर पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, परिवार, शहर, प्रसिद्धि, प्रशंसा, नाम आपका, वो नाम, ये सब चीज़ें जो गिनाई, ये चीज़ें अगर मेरी लग रही है तो समझ लो ना हमारे को श्रद्धा का आभास हुआ है, सम्यक दर्शन का आभास। क्यों ये मेरी नहीं है क्या? हमें बताया ना ये तेरी नहीं है। जो पत्नी बच्चे किसके पे, किसके पे? व्यवहार से हमारे है कि नहीं? समझना ध्यान से। पत्नी बच्चे तब आएंगे जब तू पति होगा, पिता होगा। समझे कि नहीं समझे? ये सब इस शरीर के हैं, आप समझ लो थोड़ा सा। इस शरीर के मतलब क्या? ये पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, ये सब के सब रिश्ते एक साथ छूटते कि नहीं? कब छूटते? जब ये शरीर छूटता है। तो इससे सिद्ध होता है ये शरीर के रिश्ते हैं। मैंने बताई थी ये बात, हम माता को शरीर की माता, शरीर की पिता बोल के ही दीक्षा लेते हैं। तो पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, ये शरीर के है
और फिर हमारे को ये मेरे लग रहे हैं, मतलब हमारे को अगर दुनिया में एक भी चीज़ मेरी लग रही है, मेरी, तो समझ लेना हमारे को भी श्रद्धा का आभास हुआ है, या हमारी विपरीत ही श्रद्धा चल रही है। तभी तो ये मेरी वाला कंसेप्ट आ रहा है ना, ममत्व आ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी अजीब तत्व समझे नहीं तुझे अभी तक, कि तू जीव है और ये सब पदार्थ अजीब है, यानी ये तेरे नहीं है। इसमें शरीर क्यों नहीं लिया? क्योंकि शरीर को हमने जीव तत्व में ही गर्भित कर लिया था। समझे क्या कहा मैंने? शरीर को अजीब में नहीं लिया हमने। क्यों? क्योंकि जब तूने शरीर को मैं बोला गोरा काला, तो तूने वहाँ पर तो उसका अंदर तो गड़बड़ जो की वो तुमने पहले बता दी, तो वो तो है ही नहीं। वो तो एक पुद्गल की रचना है ना, कर्मों ने बनाई हुई। और अजीब हमने क्या लिया? पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, बंगले, कुछ भी मेरा लगे तो समझ लेना हमारे को अजीव तत्व संबंधी विपरीत अभिनिवेश है। उसका नाम अजीव है। अर्थात क्या? अजीब का अर्थ, उसका नाम अजीब है, इसका अर्थ ये सीधा बता रहे वो तेरा नहीं है, नाम ही उसका अजीब है। अजीब का अर्थ क्या बोलो? ये तेरा नहीं। अजीब का अर्थ क्या? ये तू, ये तेरा। आप समझ रहे? एकदम सरल है वैसे परिभाषा, फिर भी हमारे को इतना कठिन क्यों जाता है, जटिल क्यों जाता है? क्योंकि हम वो बातों को सुनकर ऐसा अनसुना कर देते हैं। ये चीज़ें है कोई अपनी बता, ये छूटती नहीं यहाँ पर, इससे सिद्ध होता है ना ये अपनी नहीं है, फिर भी हम मानने को तैयार है क्या? नहीं, हम मानने को तैयार ही नहीं है, तो विश्वास ही नहीं हुआ है हमारे को। समझ रहे कि नहीं? तो श्रद्धा हुई कैसे में? तो शरीर पत्नी अपनी लग रही है तो हम समझ जाते हैं इसका देह में एकत्व चल रहा है। समझे कि नहीं? घर अपना लग रहा है, इससे सिद्ध होता है कि इसका एकत्व देह में चल रहा है। ये मतलब ये सब चिन्ह है, वो जो अभिनिवेश है वो चिन्ह है ये पहचानने के कि तू किसे मैं मानता है। तो विपरीत अभिनिवेश रहित क्यों बोला? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, और फिर ऐसे श्रद्धान को फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा सम्यक दर्शन हो गया है। तो इसलिए वो वर्ड डालना पड़ा भैया, क्या? विपरीत अभिनिवेश रहित। यदि तेरे अंदर ये अभिनिवेश है, क्या ये बता? अभिनिवेश है तो तुझे श्रद्धान हुआ नहीं है। श्रद्धान मतलब क्या? तुझे विश्वास, मैंने तुझे अपने सम्यक दर्शन का अर्थ देखो, बाकी बहुत सारा सुना होगा आपने, लेकिन एकदम सिंपल अर्थ उसका ये है कि तुझे तेरी पहचान हुई है क्या, इतना ही है वो। हमें हमारी पहचान हो जाना वो सम्यक दर्शन है। और जब हमें हमारी पहचान नहीं होती तो हम शरीर को मैं मान लेते हैं अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि श्रद्धा कहीं ना कहीं मैं पना स्थापन तो करेगी। तो उसका अगर आत्मा में हम पना स्थापन नहीं हुआ है तो देह में हम पना स्थापन होगा ही, और देह का हम पना ही मिथ्या दर्शन है। और जहाँ देह में हम पना है वहाँ पर विपरीत अभिनिवेश की लिस्ट है पूरी करी। समझे कि समझे? अब फिर वापस सम्यक दर्शन है ही नहीं, मतलब समझ गए? इसलिए कह रहे हैं कि तेरा श्रद्धान क्या है ये बता, यानी तेरे अंदर विपरीत अभिनिवेश है या नहीं। तो जीव अजीव संबंधी बता है। अब आश्रय संबंधी विपरीत अभिनिवेश और सम्यक अभिप्राय क्या होता है वो तो मैं बाद में ही बताऊंगा, पहले विपरीत अभिनिवेश की चर्चा तो कर लेंगे। तो आश्रय संबंधी विपरीत अभिनिवेश क्या रहता है? हमने कहा आश्रय अर्थात क्या? दुख। तुम चार्ट में लिखे दुख, आश्रय का अर्थ होता है दुख, है ना, सरल सरल बात। अब ये दुख विपरीत अभिनिवेश वालों को सुख लगता है। ये कैसे सिद्ध होगा? देखो कि ये जब मैं अपने आप को देह मानता हूँ तो मुझे घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉयमेंट, ये सब अच्छे लगते हैं, बराबर है क्या? अब ये सब एक्टिविटीज़ होती कहाँ से है? तो देखो उसके बेस में, ये घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब राग परिणति है। समझे क्या? राग। और फिर हमारे को जब इसमें कोई अड़ता है तो उससे द्वेष होता है। समझ गए क्या नहीं? ये एक्टिविटीज़ में जो अड़ता है वो उसके प्रति हमारे को द्वेष होता है कि नहीं? तो फिर वो उससे द्वेष हो जाता है हमारे को। तो ये राग और द्वेष। अब राग द्वेष एक्चुअल में क्या है? इच्छा। और इच्छा हो रही है तो वो दुखी हो रहा है वो जीव, और दुखी होते हुए खुद को क्या मान रहा है वो? मैं सुखी हो रहा हूँ। तो जिसके जीवन में मोह राग द्वेष चले और वो फिर भी खुद को सुखी माने, इससे सिद्ध होता है इसके अंदर विपरीत अभिनिवेश है। क्योंकि आश्रवों का सुखपना यही उसके विपरीत अभिनिवेश का चिन्ह है, जिससे सिद्ध होता है कि वह आत्मा में नहीं शरीर में अहमपना स्थापन किए हुए है। समझे कि नहीं? देखो, खुद को शरीर मानता है तो आत्मा में आश्रव बंद हो रहे हैं तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा। सोचो
शरीर के हित के लिए आत्मा तड़पे तो भी चल जाएगी उसको। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आत्मा को तड़पा के शरीर को सुखी करने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी भ्रांति बैठी हुई कि मैं शरीर। आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ? मतलब सुखी होने के नाम पर जितने जीव जगत के जन, जो भोले जीव है, जो भूले हुए हैं स्वयं को, वो आत्मा को तड़पा के सुखी होना चाहते। पता है आपको? है या नहीं भैया? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? वो शरीर को सुखी करने के लिए आत्मा को तड़पाते क्या? हाँ। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि शरीर को मेहमाने बैठे। तो ये जो उल्टी मान्यता है मैं शरीर हूँ, वो उसको ऐसे काम कराने में लगाती है जिससे आत्मा ही दुखी हो। इसलिए क्या लिखा 6 डाला में लाइन बोलो, इस संबंधित लाइन बोलो, दूसरी ढाल हिंट भी दे दिया। बराबर, एकदम बराबर। रागादि प्रगट जे दुख दे, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या भैया, ध्यान में आया है ना? है कि नहीं? हमको अब बताओ सिर्फ कि मैं घूमने फिरने में, खाने पीने में, एंजॉयमेंट में सुख मानता कि नहीं मानता? ये क्या बता रहा है बताओ? ये बता रहा है शरीर का एकत्व चल रहा है, मिथ्या दर्शन चल रहा है। समझे? ये विपरीत अभिनिवेश से ये सिद्ध किया गया क्या, कि तुझे श्रद्धा का आभास हुआ है, यह विपरीत श्रद्धा है। समझे कि नहीं समझे? आपसे इशारे समझना। विपरीत अभिनिवेश क्या है? चिन्ह है। किसको पहचानने के? कि तुझे अहमपना किस में स्थापन है। तो ये चिन्ह मेरे अंदर है कि नहीं, ये पहचान लो, इससे सिद्ध हो जाएगा हमारे को कि मैं अहमपना कहाँ पर स्थापन करूँ। बताओ, हमारे को गप्पे अच्छे लगते हैं कि ध्यान सामायिक? बताओ, सच बता। अभी टाइम है हमारा, फ्री टाइम, तो हम गप्पे मारने में तो भी, लेकिन हम सामायिक वगैरह गप्पे हैं क्या? बताओ, कौन से विषय निकलते हैं? दो प्रकार के। दुर्जन लोग तो द्वेष की चर्चा करते, वो ऐसा है पता है, वो वैसे पता है कि ऐसे 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 ऐसे, सब उनके विषय वही रहते ना। और सज्जन लोगों के विषय प्रशंसा रहती है, राग वाले विषय। द्वेष के नहीं, सज्जनों के राग के विषय रहते हैं। समझे कि नहीं? तो दुर्जनों के तो विषयों के भी विषय रहेंगे, समझे कि नहीं, खाने पीने संबंधी वगैरह। और सज्जनों के राग के विषय रहेंगे, समझे कि नहीं। देशास्त्र गुरु का हो सकता है और किसी का हो सकता है। तो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये राग द्वेष ही है, ये हमको पसंद आते हैं, और उस समय सामाजिक बोलने में को नहीं रखना भाई। तो क्या सिद्ध कर रहा है ये? समझिएगा कि आश्रव में सुख बुद्धि है। समझे कि नहीं समझे? बात समझना कोई गहराई से। हमको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, इसका अर्थ है कि मुझे आश्रव अच्छे लग रहे हैं, मोह राग द्वेष अच्छे लग रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझे क्या? स्लोली ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग एकदम स्पष्ट हो जाए कि देखो बातें करना भी क्या हो गया, राग द्वेष के विषय। खाना पीना वो तो स्पष्ट ही राग द्वेष है, क्या है कि नहीं? और घूमना फिरना वो राग द्वेष विषय है। राग द्वेष अच्छे लग रहे हैं, ये सिद्ध कर रहा है देह की आसक्ति है, देह का एकत्व है, और आत्मा का विस्मरण है, आत्मा की रुचि नहीं है ना भैया? समझ रहे कि नहीं? तो ये एंजॉय करने वाले लोग कैसे दिखने चाहिए हमारे को? बता, कि जो मंदिर नहीं आते, भक्ति पूजन नहीं करते, या स्वाध्याय नहीं करते, आत्मा की सामायिक नहीं करते, वे कर क्या रहे? बता, वो राग द्वेष में तड़प रहे हैं। तो पूरी दुनिया दुखी दिखनी चाहिए, और इस बात का विश्वास होना चाहिए, सिर्फ बोलने का नहीं हुआ, विश्वास। कहूँ न सुख संसार सब जब देखो ठान, सब जब देखे छान छान के देखा, पूरी दुनिया को छान के देखे, एक भी सुखी दिखने रहा हूँ तो राग द्वेष से तड़पते हुए दिख रहे हमारे। समझ में आते हैं? आश्रम तत्व संबंधी विपरीत अभिनिवेश है कि नहीं हमारे अंदर? बताओ, सुखी जीवन तो कौन सा है? एक तो किसी को गोवा घूमते हुए दिखेगा, किसी को कुछ विषय का सेवन करते हुए दिखेगा, किसी को बोलो मंदिर में गया हुआ जी दिखेगा, किसी को भक्ति पूजन स्वाध्याय वाला दिखेगा, किसी को तत्व चर्चा वाला दिखेगा। क्या सही है नहीं? कौन सा जीव सुखी होना चाहिए बता? जो जिसके आश्रम नहीं चल रहा, मोह नहीं चल रहा, राग नहीं चल रहा, द्वेष नहीं चल रहा, अर्थात समझिए वो 5 परमेष्टि, ऐसे जीवी सुखी दिखने चाहिए। तो ये तब इससे सिद्ध होता है 7 तत्व समझ में आए। ठीक है, बंध तत्व संबंध देखो।
बंध का अर्थ होता है अहित। अहित जो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ में, वो वहाँ से ही बोल रहा हूँ सब। अहित मतलब क्या कि अहित होना मतलब समझ गए आप, बुरा हो जाना, संकट आ जाना, है ना, कि गड्ढे में गिरना, समझ रहे, लॉस आ जाना बहुत बड़ा, इसको अहित कहते हैं, बराबर है ना। अहित हित समझते ना अपन तो बंधन को अहित कहते हैं। बंधन हो जाना का अर्थ क्या बता रहा हूँ कि प्रीतम भैया आए, उसने 2-4 शब्द बोल दिए मुझे कड़क, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, ये जो हो गया ना, ये हो गया बंधन और ये हो गया अहित, समझ रहे। किसी ने आके हेल्प कर, प्रीतम भैया ने मेरे को अच्छे से हमारा काम कर दिया, तो प्रीतम भैया बहुत अच्छे, इनके लिए अपन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें, ये भी हो गया एग्जाम्पल। ये तो थर्ड पार्टी के लिए है। और पत्नी, बच्चे, माँ बाप, घर, गाड़ी, इसके सबके बंधन हमारे अंदर होते रहते हैं। मतलब क्या, ये मैं हूँ, मेरे है, मैं इनका कर सकता हूँ, पता है अध्यवसाय, तो ये सब मैं इनका अच्छा कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ, मुझे इनका करना है, मुझे भोगना है। ऐसे जितने अंदर बंधन होते जाते हैं उतना उतना अहित होते जाता है। अब हमें बताओ हमारे अंदर बंधन है कि नहीं है? है। हमारे को अहित लग रहा है क्या? नहीं है। इससे सिद्ध होता है विपरीत अभिनिवेश है। इससे सिद्ध होता है आत्मा में अहम बना नहीं, शरीर में अहम बना नहीं। ये सब समझा रहा हूँ मैं बंधन के अंगेज से। मैं भी उसको सम्यक अभिप्राय भी बता दूंगा, पहले मैं विपरीत अभिप्राय बता रहा हूँ। बंधन मतलब क्या, अगर मुझे एक बार सिद्ध हो गया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको सुखी कर सकता हूँ, अब आजीवन मुझे उसकी इच्छा चलेगी और वो इच्छा से मैं तड़पूंगा, तो बहुत बड़ा अहित हो गया, अंदर बंधन हो गया। तो तेरे सामने तो बस वो सीनरी थी, तुझे बंधना नहीं था, यही तेरा टारगेट था, समझे क्या नहीं, और तू वहाँ बंध गया, मतलब तूने बहुत बड़ा अहित कर लिया खुद का। अब तुझे जिंदगी भर तड़पना पड़ने वाला है। क्या कह रहा, समझ रहे कि नहीं? अहित हित समझो, हम आत्मा ही एंगल से सुनो तो आपको समझ में आएगा कि हमारा अहित हुआ कि हित हुआ। हम किसी से भी जुड़ गए, समझे कि नहीं, कनेक्ट हो गए, गांठ बांध ली अंदर, तो हम ना अहित हो गया बहुत बड़ा। तो गांठ 2 प्रकार की रहती है, अच्छा करूँगा वाली भी रहती है, बुरा करूँगा वाली भी, समझे कि नहीं। ये मेरे है, ये वाली भी गांठे ही है, गठान मान लो, ये अहित होता है बंधन, मतलब अहित, समझ में आ गया। तो बंधन संबंध में सब अब विपरीत अभिनिवेश कर लेता हूँ, फिर अपन सम्यक अभिनिवेश कर लेंगे। हो गया बंधन। तो अब संवर की बात करते हैं। तो संवर का अर्थ क्या, वैसा ही था जैसे हमने आश्रम के संबंध में बताया था कि मोह राग द्वेष भाव दुख रूप है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो हमको सुख रूप लग रहे हैं। अब जब मोह राग द्वेष का अभाव होता है, सामायिक, संयम, तप, ऐसे जो कार्य होते हैं, सामायिक संयम वाले ही ले लो आप, इजी वाले, तो वो हमारे को दुखदायक लगते कि नहीं। कौन बैठेगा भैया 1-1 घंटा अकेले, एक गप्पे 2 घंटे चलेगी हमारे को, असामायिक 1 घंटा नहीं चलेगा, है कि नहीं। विषय का शायद 3-3, 4-4 घंटे भी चलेंगे, लेकिन सामायिक नहीं चलेगा। इससे सिद्ध क्या होता है कि सामायिक हमारे को सुखदायक नहीं लगा है, यानी मोह राग द्वेष से रहित भाव, साम्य भाव सुखदायक नहीं लगा है, इससे सिद्ध हो रहा है तुझे संवर तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, यानी आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ है, तुझे देह में लगती, समझना ये सब बात है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कर देता हूँ कंप्लीट, आप कितना गहरा ग्रहण करो उतना अच्छा होगा। देखो क्या कहा, तुमको संवर अच्छे लग रहे क्या? नहीं, हितकारी लग रहे क्या? संवर का अर्थ क्या उसका? सुख। तो सुख रूप जो भाव है, जब हम साम्य भाव से बैठेंगे, हम अंदर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, तो साम्य भाव सुखदायक होते हुए भी विपरीत अभिनिवेश वालों को कैसा लगता है? दुख रूप लगता है। ये समझ रहे ना, ये हमारे अंदर की छुपे हुए चोर है कि बैठे पूरक चोर, ये है वो विपरीत अभिनिवेश को ही तोड़ना है हमारे को, समझे कि नहीं। विपरीत अभिनिवेश क्यों हुआ है? क्योंकि देह का एकत्व हुआ है, और ये अनादि की गलतियाँ है जो दूर करनी है, समझे कि नहीं। बताओ, समझ लेना, जिनमानी पढ़ने के पहले हम सुखी आत्मध्यानी जीवों को, सामायिक वालों को नहीं मानते थे, सही है, हम तो उनको ही मानते थे, वो एंजॉय करने वालों कि यार वो अपन तो आना, समझे क्या नहीं, यार अपन तो जिनमाने में लगे, वो लोग को कितने एंजॉय कर रहे हैं। अब लोगों को तो ना केवल ज्ञान मिला ना एंजॉयमेंट मिला, वो तो भी अच्छे एंजॉय कर ले रहे। तुमको पता है एंजॉय वर्ड तो भगवान जी को ही फिट होता है, ऐसे ही मुनिराज भगवान जी एंजॉय करते, बाकी तो बनो तड़पते रहते हैं।
अब वो वर्ड में गलत जगह बैठे थे, हम क्या करें। इंजॉयमेंट वाला व्यक्ति देखो कैसा है, मस्त है, समझे कि नहीं। और वो अरे ये नको, वो अरे ये बस, वो अरे ये नको, बस बस, दूसरा दूसरा दूसरा, तो इंजॉयमेंट है ये, समझे कि नहीं। वो इंजॉयमेंट है, अपना कोई बस बस बस, वो दूसरा 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 दूसरा, क्या है ये, तड़पन। एक से कंप्लीट हुआ नहीं चित्त, समझे कि नहीं। तो ये तड़पन ही है, तो तड़पने वाले लोग हैं वो इंजॉयमेंट वाले, समझ में आए। तो वो सुखी जीव को लगते, वो इससे सिद्ध होता है कि लोगों का आश्रय, दुख, सुख कुछ समझा नहीं है, समझे कि नहीं समझे। निर्जरा, निर्जरा मतलब क्या, बंधन टूटते जाना, अध्यवसान टूटते जाना। अध्यवसान टूटने से क्या होगी, इच्छाएं घटती हुई चलेगी, समझे कि नहीं। मतलब जैसे ही बंधन टूटा कि अरहम नहीं है, मतलब मेरा बेटा नहीं है, ये जीव है, 8 कर्म को लेकर आया हुआ, मैं उसको रत्ती भर भी सुखी और रत्ती भर भी दुखी नहीं कर सकता। तो जैसे ही बंधन टूटा, अंदर से गठान खोल दी हमने, तो जीवन भर की मुझे उसका जो टेंशन था, जितना भी था बहुत सारा, वो सब खत्म होते जा रहा है। और इतनी स्पीड से खत्म होने पर अंदर क्या हो रहा है, हित हो रहा, मतलब शांति आ रही है, समझे कि क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ इसको पसंद आती है क्या, निर्जरा, इच्छा खत्म होना। तो ये निर्जरा पसंद नहीं आती। मैं आपको बताया था उस दिन भी कि यदि हम अंदर से मुक्त होते चले तो दुनिया को लगता है ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं। तो अंदर से निर्बंध होना, निर्ग्रंथ होना, इस सुखदायक होते हुए भी, अब हम बताओ, जब हमारे पास कोई ग्रंथि नहीं थी ना पत्नी बच्चों की, तब भी सुखी होने के लिए हमने ग्रंथियाँ बांधी, सुखी होने के लिए बांधी ना। पत्नी क्यों चाहिए थी, सुखी होने के लिए, मतलब ग्रंथि बांध दी हमने। अब उसके जीवन भर का, बच्चा भी खो गया है, एक बच्चा ठीक है, दूसरा भी चाहिए। और सोचो ये जीव ग्रंथियाँ बड़ा बड़ा कर सुखी होना चाहता है, मतलब उसको ग्रंथि छूटना, अंदर के रिश्ते जो है झूठे झूठे रिश्ते वो टूटना, ये उसको अच्छा लगता है क्या, नहीं। हम अगर बोले इसको तेरी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, तो वो स्वीकारेगा क्या इसको। तो उसको बंधन अच्छे लगते हैं क्या, बंधनों से मुक्त, बताओ बोला। परिवार साथ में रहना चाहिए, हम साथ साथ रहना चाहिए ना, बता, रिश्ते नाते सब साथ में रहने चाहिए, प्यार से रहने चाहिए, तो समझ लेना। तो बंधन, बंधन अच्छे लगते हैं तुझे, तो जैसे बंधन अच्छे लगे तो फिर मुनराज अच्छे कैसे लगेंगे तुझे, कि वो तो अकेले रहते हैं, वो अकेले मानते खुद को। फिर वो निर्जरा करने वाले मुनराज इसलिए हमको सुखी दिखे नहीं है। तो ये जो 99.99% पब्लिक जो मुनराज के पास जा रही है ना, उनको सुखी मानती नहीं है। वो बोलते तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं परिवार के साथ सुखी रहूँ, समझे क्या, आप समझे क्या। मुनराज को सुखी माना नहीं गया है, मुनराज सुखी कर देंगे ये माना गया है। हाँ, वो तो बेचारे हैं, समझे कि नहीं, बस ध्यान समझेगा भैया। मुनराज सुखी दिखेगा हमारे को, हम मुनि भक्त है, तो इसका अर्थ क्या, सुखी जीव का भक्त होकर सुखी होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो तुम्हें, तू मुनि भक्तों के नाम पर उनसे आशीर्वाद ले रहा है कि मैं संसार में सुखी रहूँ। ये मुनि भक्ति नहीं बेटा, ये तो विषय भक्ति है, ये संसार भक्ति है, ये मोह भक्ति है मिथ्यात्व भक्ति है। कैसी भक्ति है, सही है। तो क्या मांग रहा है उनसे बता, भगवान जी को जो वे मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्र आदि राजकाज, भगवान जी की भी भक्ति नहीं कर सकते है मिथ्यात्व गए बिना। हम तो विषयों के ही भक्त है, मिथ्यात्व के ही भक्त है, समझ लेना। तो मुनराज जो सब बंधन तोड़ गए, उनको मुनराज को वर्ड क्या है, निर्ग्रंथ। तो जिन्होंने सब राग तंतु तोड़े है ना, जिन्होंने सब मिथ्यात्व संबंधी वो जो ये थे अंदर गठाने वो छोड़ी, तो वो सुखदायक लगने चाहिए थे हमारे को। वो सुखदायक लगते नहीं हमारे को तो उनसे आशीर्वाद चाहिए कि कलश दो, ये दो, और फिर हम सुखी होंगे। तो मतलब सोचो, वनराज को सुखी माना नहीं गया, निर्ग्रंथता को सुखी नहीं माना गया, गठानों को दुखदायी नहीं माना गया, ये बात समझ रहे। इसलिए निर्जर तत्व का श्रद्धान भी नहीं है, विपरीत अभिनिवेश है। इससे सिद्ध होता है कि तो देह को मैं मानता है, समझ में गया। और मोक्ष संबंधी बात कर लेते हैं कि बताओ मोक्ष हमको सुखदायक लगता है क्या, मोक्ष का अर्थ क्या, बोले पूर्ण सुख। मोक्ष का सीधा अर्थ क्या, पूर्ण सुख। तो पूर्ण सुख संसारी जीव को कैसा लगता है बताओ, सुखदायक लगता कि नहीं,
हाँ, संसारी जी को मोक्ष कैसे लगता है बताओ? दुख रूप, अत्यंत दुख रूप, जिसको परम हित, मोक्ष का अर्थ है परम हित, और उसको क्या लगता है? परम अहित। पूर्ण सुख ही परम अहित लगता है। मतलब देखो संसारी जी को हमने बोला ना, हमने बताया जिस दिन बात कि हमने बोला कि भैया तुझे बोलो आपको क्या मिलेगा मोक्ष में? पत्नी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चे मिलेंगे नहीं, खाने पीने को नहीं, घूमने फिरने को नहीं, तो करेंगे क्या हम? दोनों को आप लोग ये अच्छा है कि नहीं? इसलिए एक भी संसारी जीव को, एक भी मिथ्या दृष्टि जीव को मोक्ष चाहिए नहीं। याद रखना मेरी बात, मोक्ष क्यों नहीं मिलता, मोक्ष बहुत ट्राई करने पर भी नहीं मिलता, ऐसा है क्या? क्या अर्थ है इसका? मोक्ष किसी को चाहिए नहीं। समझे कि नहीं समझे? बात इंपॉर्टेंट याद रखना, सच बोलना हमारे में से, खुद को भी चेक करके बोलना मुझे मोक्ष चाहिए और नहीं मिल रहा, ऐसा है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए इसलिए नहीं मिल रहा। सच बता, दिल से, खुद से सच बोल, तो दुनिया से झूठ बोल रहे हो तुम। खुद के साथ सच्चाई बरतो। क्या मुझे मोक्ष मिल नहीं रहा, प्राप्त करना चाहते हो तब भी नहीं मिल रहा, ऐसा है कि मुझे चाहिए ही नहीं? कि दुनिया का रूल ये है जिसने जो चाहा है उसको वो मिलता है, क्योंकि उसके एफर्ट उधर चालू हो जाते हैं और उससे वो रिजल्ट आते हैं। हमने संसार भी चाहा था, एफर्ट किया, प्राप्त किया है, तो मोक्ष भी चाह कर एफर्ट करके प्राप्त किया जा सकता है। दिक्कत क्या है? मोक्ष की चाह नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है। तो जिसको सिर्फ एकमात्र मोक्ष की इच्छा रह जाती है, ऐसे जीव धार्मिक जीव कहे जाते हैं। ऐसे जीव धार्मिक जीव होते हैं। उनको फिर तुम मुमुक्षु नाम दो, आत्मार्थी नाम दो, मुनिराज नाम दो, या कुछ भी नाम दो। एकमात्र वांछा कौन सी भैया? मुक्ति की एक मात्र वांछा, वो भी 10 गुण स्थान तक चली। समझे क्या? और फिर वो भी गायब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और मुक्ति प्राप्त होगी। समझ रहे ना? तो मुझे बताओ, हमारे को वो मोक्ष नाम की इच्छा, वो वाली इच्छा है हमारे को? मोक्ष सुखदायक टॉपिक मिलेगा क्या? खाली खाली बुरा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ पर क्यों नहीं मिलता? अब हम सम्यक अभिनिवेश पर आते हैं। ये तो विपरीत अभिनिवेश समझ में आ गया। ये सब हमारे अंदर है कि नहीं है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है बोलो? हमारे को देह में एकत्व है, देह का महत्व है। समझे कि एकदम सिद्ध हो गया। आप बोलेंगे नहीं हमारे को तो कोई डाउट ही नहीं होता मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो अब हमारे लिए अभिनिवेश वाली बात तो बैठती ही नहीं। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि हमारे पास द्रव्यलिंगी का दृष्टांत है। वो मुनिराज जिसने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अंदर प्रथम गणस्थान करती है, तो ऐसे जीव मोक्ष के लिए ही दीक्षा लेते हैं। हाँ या नहीं? हाँ, व्रत संयम पालन भी पूरे करते हैं, एक भी नियम तोड़ते नहीं है, तो उनको सम्यक श्रद्धा है कि नहीं, सम्यक दर्शन है कि नहीं? ऐसा जब प्रश्न पड़े तो हम बोलते नहीं, उनको श्रद्धा तो ही वाली पक्का। तो गड़बड़ क्या रहती बोलो? ये 7 अभिनिवेश रह जाते हैं। इसको कहते हैं कि उनका अब विपरीत अभिनिवेश नहीं हुआ, हटा तो भी श्रद्धा हुई है, ऐसा कहा जाता है। चरणाने का पेशा तो वो तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का आभास है, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश है। समझ में आ रहा है? अब क्लियर हो रहा है ना? अब हम सम्यक अभिनिवेश क्या होते हैं वो चर्चा करते हैं। तो सम्यक अभिनिवेश किसको कहते हैं? तो सम्यक अभिनिवेश देखो, जहाँ हमारे को न में मोटा न का, देखो मैं बता रहा हूँ एकदम सिंपल। इस शरीर को हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया। ये कब कर सकते हो आप? अब एकांत में बैठो तो, एकांत में बैठो, सच में विचार करने के लिए प्रेरित हो जाओ कि ये बॉडी है, तो पूरा दिखता है, ये हड्डी मांस चमड़ा खून मल मूत्र आदि से बना हुआ पूरा कर्मों ने, नाम कर्म की रचना है, वो गति वगैरह सब समझ रहे? उसकी रचना है, इसके पूरे परमाणु का स्कंद बना है और स्पर्श गंध वर्ण से वर्णित है, और कर्मों के अनुसार इसके अंदर परिणमन होते रहता है, कर्मों के निमित्त से। और उपादान में देखा जाए तो एक एक परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होता है। तो जैसे ही जड़ मिट्टी का शरीर भिन्न दिखता है, जो देख लिया हमने, तो मिट्टी का है और इसके अंदर चेतना किंचित भी नहीं। इसका और मेरा आत्मा का एक प्रदेश का संबंध हुआ है, एक क्षेत्र होगा आपका, कर्मों ने, वो आयु कर्म करता है, इस शरीर के साथ टिकाए रखता है हमारे को। तो वो शरीर के साथ मैं हूँ और ये शरीर एक मेरे साथ एक जड़ मिट्टी है। तो जैसे ही हमारे को ये शरीर जड़ मिट्टी में जीव, इसके भीतर चेतना रूप
हमने ना एक आत्म प्रदेश जितने शरीर का आकार उतना आत्म प्रदेश अनंत गुण से भरा हुआ। तो मैं वो हूँ, अरे शरीर जड़ है, ऐसा हमारे अंदर जब पक्का बैठ जाता है तो वो हो गया सम्यक अभिनिवेश। जैसे शरीर पर सेकंड पार्टी दिख गई तो घर परिवार गाड़ी बंगले वो सब शरीर के दिखने लग गए। तो ये शरीर तो अजीव संबंधी सम्यक अभिनिवेश, एक भी चीज़ अपने नहीं, एक भी चीज़ नहीं। अरे शरीर अपना नहीं, इस जहाँ मैं इस शरीर में रहता हूँ वो शरीर अपना नहीं। तो जहाँ देह अपने नहीं तहाँ ना अपना घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग का। तो क्या होता है, यही होता है वो सम्यक अभिनिवेश, ही होता है। तो आप अगर एकत्व अन्यत्व का इन्हें 12 भावनाओं का चिंतन करोगे एकांत में बैठकर तो आपको पक्का दिखेगा ये सब। हम एकांत में बैठते नहीं, सोचने के लिए समय नहीं हमारे पास। और दिवाली की छुट्टियों में क्या करेंगे हम, बताओ क्या करें हमने छुट्टियों में? बोलो बोलो, छुट्टियाँ चाहिए कि नहीं, जरूरी कि नहीं? हर हफ्ते में एक संडे की छुट्टी मिलती है, बराबर है। दुनिया भी देती छुट्टी, कहीं कहीं सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बराबर है। बच्चों को दिवाली में भी, धूप के दिनों में भी ऑफ मिलता है, समझे कि नहीं? सब ऑफ लेकर क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, या फिर इंजॉयमेंट जो दुनिया बोलती है वो वाला। हमने रेस्ट, हमने ऑफ किया क्या अपने आप को, ऑफ दिया क्या? दीपावली की छुट्टी में हमने एकांत में जाना चाहिए था और हमने चिंतन विचार करना चाहिए था, है ना? वो चैप्टर ख़त्म कर देना चाहिए था कि मैं हूँ कौन, समझे कि नहीं? तो ये 12 भावना का चिंतन करोगे, एकत्व अन्यत्व का चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा जो देह जिस एरिया में मैं रहता हूँ वह मेरी नहीं है। तो ये बाकी की कौन सी बातें कर रहा हूँ मैं, मेरी 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 मेरी। तो ममत्व का आता है एकत्व के बाद, याद रखना मेरी बात। कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसी के बाद आते हैं। वो जहाँ एकत्व है वहाँ का ही कर्तृत्व है, वहाँ का। मैं विशाल हूँ, मेरे पास 2 हाथ है, तो मुझे करना है बहुत कुछ, मेरे पास मुँह, मुझे बोलना है। ये कहाँ से आया? देह के एकत्व से, समझे क्या? मुझे भोगना भी, मुझे टच भी करना है, मुझे स्मेल भी करना है, मुझे खाना भी है। तो ये कहाँ से आ रहा है, समझ रहे कि नहीं? ये सब देह के एकत्व से आ रहा है। यानी श्रद्धान वहाँ पर मैं बना स्थापन की हुई है देह में, इसलिए ये सब भ्रांतियाँ चल रही, समझ में आए? तो अजीत तत्व का श्रद्धान सम्यक अभिनिवेश है कि दुनिया में एक भी वस्तु अपनी नहीं है। पढ़ लेना जितना है, जो हमने कल वहाँ पे सुने थे, है ना? वहाँ पे क्या बोला था हमारे को कि जिनेंद्र भगवान ने हमारे कान में आके एक बात बोली है, मणिराज ने हमारे कान में आके एक बात बोली है, सुनिए, याद है? परमात्मा बनने का रहस्य क्या बोला था, बोलो, किसी को याद है? परमात्मा बनने का रहस्य सुना? ये एग्जाम्पल याद है? सुनने वाला बोलने, कान में आके बोला करके, किसी ने सुना नहीं? कैसी बात है कर? इसलिए आज के बाद याद रखना, यहाँ करो नहीं करो ये आपकी चॉइस है। तो जहाँ भी जाओगे सुनने को, अपने साथ डायरी और पेन रहना ही चाहिए, कंपलसरी बोल रहा हूँ, याद रखना। पूरा वाइप आउट हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ। जितनी मेहनत से आपने वो अर्जन किया वो वहीं पे छोड़ कर आ गए ना हम, अगर हम लिखेंगे नहीं उसको तो। मैं तो लिखा पूरा, मेरी जो डायरी भी कंप्लीट हुई मेरी, और मैं आज पूरा रिवाइज भी करके आया हूँ। मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता था पूरा, मैंने वहाँ पे इतना गेन किया, मैं उसको वहीं पे छोड़ के आ जाऊँ, छोड़ना ही, लिख के आना। इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे कान में मंत्र बोला कि परमात्मा बनने का मंत्र कान में भगवान जी ने, मुनिराज ने, जिनवानी ने बोले कि भगवान बनने का मंत्र यह है अकिंचन। याद है? कुछ भी अपना नहीं है, यही परमात्मा बनने का मंत्र है, समझे? कान में हमारे ये बोला गया भाई, अकिंचन, कुछ भी अपना नहीं है। और बताओ फिर संसार भ्रमने का मंत्र क्या है? वो हमारे पास, सबके पास है। कौन सा? ये सब मेरे। सोचो, समझ रहे? एकदम क्लियर रखो। तो अजीत तत्व संबंधी बताए, आश्रवबंध संबंधी। जब ये जो मोह होता है, ये राग होता है, द्वेष होता है, खाने का राग आ गया तो दुखी हो गया, छूने का राग आ गया दुखी हो गया, समझे? किसी से द्वेष हो गया तो वही बार बार याद आ रहा है। तो ये राग द्वेष से मैं दुखी होता हूँ, है ना? और जब देह का एकत्व होता है तो मुझे बहुत सारी इच्छा होती है, ये विश्वास हो जाना, ये हो गया
मोह राग द्वेष दुखदायक है, ये विश्वास हो जाना, ये हो जाता है सम्यक अभिनिवेश। ये कब होगा? जब खुद को आत्मा मानेगा तब। शरीर को मैं मानेगा तो घूमना फिरना ही दिखेगा ना, तो शरीर आत्मा तड़प रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने आत्मा पहचान लिया, मेरा आत्मा मैं आत्मा हूँ, तो मुझे दुख कब होता है? तो मेरे अंदर इच्छा होती है। इच्छा कब होती है? जब मोह होता है, राग द्वेष होते हैं। तो ये मालूम पड़ने पर फिर मोह राग द्वेष दुखदायक दिखने लग गए, समझे कि नहीं? घूमना फिरना एंजॉयमेंट दुखदायक दिखने लग गया, ये सम्यक अभिनिवेश। फिर जब किसी से बंध जाता हूँ तो वही चित्त में दौड़ते रहता है। समझो मैं बच्चे से बंध गया, ये मेरा बेटा, ये मेरा दुश्मन, तो मेरे चित्त में वो घूमता है। हम आँखें बंद करने पर हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बोलो, जहाँ मेरे धागे बांधे गए हुए हैं, समझे कि नहीं? तो फिर बस वो धागे बंद करने चाहिए। मेरे अंदर एक भी चीज़ का बांधा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति भी अच्छा ऐसा बांधने का नहीं मैंने, और एक व्यक्ति भी बुरा ऐसा नहीं बांधना चाहिए। ये जो है, समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं, बोलो इसको फिर एग्जाम्पल कि बंधन नहीं होना, उसको अंदर बंधन हो जाना ये अहितकारी लगता है, बंधन नहीं होना हितकारी लगता है। तो बंधन अहितकारी लगता है किसको? सम्यक अभिनिवेश को। और मिथ्या दृष्टि को बंधन अच्छे लगते हैं। संवर सुखरूप दशा, सुखरूप दशा, तो वो सुखरूप मतलब क्या? जब मेरे अंदर मोह राग द्वेष नहीं चलेंगे, साम्य भाव चलेगा, तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसा सम्यक अभिनिवेश होता है। उसको सुखी होने के लिए सामायिक याद आता है, ध्यान याद आता है, समझे कि नहीं? तो सुख का कनेक्शन साम्य भाव से है, मोह राग द्वेष भाव नहीं होना, वो सुख रूप है, ऐसा सम्यक अभिनिवेश जानता है। अंदर से पूरे बंधन टूटते चले, कोई अपना नहीं लगे, यही उसका बोलो निर्जरा तत्व संबंधी है। तो दीक्षा लेना इज बोल तो क्या बोलो, अंदर से पूरे जो बंधन तोड़ दिए थे, उसके बाहर से भी कनेक्शन छोड़ दिए। पत्नी बच्चे अपने हैं, ऐसे अंदर जो गठाने थी वो खोलनी थी पहले, और फिर बाहर से उनको छोड़ना था। वो अंदर से पहले नग्न हो, जो बात है नग्न होना, अंदर से गठाने खोलो, अंदर से वो गठाने खोलना जो बोल तो अंदर से नग्न होना, और बाहर से उनको छोड़ देना, वो बाहर से नग्न होना। समझ गए क्या भैया? सिर्फ बाहर से नग्न हो जाए, अंदर गठाने बैठी हुई है तो उसको नग्न नहीं कहते, समझ गए क्या? तो वो निर्जरा के लिए अंदर से सब गठाने खुलते रहता है, सब गठाने खुलते जाता है, और जितनी गठाने खुलते रहती है उसका जीवन शांति आनंद में। बताओ गठाने नहीं है तो कैसा लगेगा? सीधी बात सोचो, धागा जाता नहीं ना सुई में से, अगर गठाने हैं तो ज्ञान भी नहीं जा सकता है आगे, क्योंकि गठाने बन जाती है। ज्ञान केवल ज्ञान नहीं हो सकता, जितनी गठाने होगी उतना केवल ज्ञान नहीं होगा, समझ में? और फिर मोक्ष तत्व संबंधी अब वो बोलते शार्ट में कि वहाँ पर क्या नहीं मिलता। वहाँ पर याद रखना, तुझे एक भी इच्छा नहीं होती तो तुझे भूख नहीं लगेगी, तो तुझे भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुझे प्यास नहीं लगेंगे तो तुझे प्याने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुझे गर्मी नहीं होगी तो तुझे फैन की AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुझे काम वासना नहीं होगी तो पत्नी बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पत्नी की पति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझेगा? तो तुझे वहाँ पर मान कषाय नहीं होगी तो ऊँचा दिखने की इच्छा नहीं होगी। तेरे पास शरीर नहीं रहेगा तो तुझे ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे इच्छा ही नहीं होगी, तुझे तड़पाया ही नहीं जाएगा, तो तुझे वहाँ पर कितना सुख होगा ये विचार कर। तो उसको पता है जहाँ इच्छा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, वही दशा अच्छी है, ऐसा वो सम्यक अभिनिवेश वाला जानता है। और वो पूरा जीवन भगवान जी का निर्वाण हुआ, मतलब हुआ क्या बताओ? सैनिक जी के पॉइंट में आया था कि निर्वाण, बाण का अर्थ इच्छा, निर्वाण हो जाना, इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है। तो हमको भगवान महावीर के निर्वाण करने में मुझे क्या दिखा वो बता दो। मुझे तो वो आत्मा दिखी जिसके अंदर एक विक्षण में पूर्ण सुख रूप वो आत्मा दिख गई, और ऐसे लगा भगवान जी मैं भी तो यही तो चाहता हूँ। बिल्कुल वही दिख रहा, भगवान जी दिख रहे थे पूरे, है ना, कैसे गोरे के काने वो पूर्ण सुखरूप आत्मा दिख रही थी, और लग रहा भगवान मैं यही तो चाहता हूँ। तो यही हमारे मोक्ष कल्याण संबंधी भावना है कि नहीं? कि हम पूर्ण सुख में भी ऐसी सुख दशा प्रकट करूँ, तो हमारे को इस सुख दशा वाले अनंत सुखरूप दिखे, तब भगवान महावीर का हमने निर्वाण कल्याणक बनाया। और मुझे भी निर्वाण होना है, ऐसे भावना भाना चाहिए। मोक्ष में कैसा है? तो मोक्ष का यहाँ पर निर्वाण हो जाना, इच्छा रहित हो जाना, पूर्ण विकार रहित हो जाना, सभी अर्ह का हंत कर देना, समझे कि नहीं? सब दुश्मनों का हंत कर देना, अरहंत,
शब्द में ही, अरहंत शब्द में ही निर्वांछकता, निर्दोषता, वितरागता सब आ गया, क्योंकि दुश्मनों का अंत कर दिया। दुश्मन तो बाहर होते ही नहीं, अंदर ही होते। अंदर के सभी दुश्मनों को दूर करने वाले अरहंत भगवान को हमने पूजा, यही फिर हमारे अंदर निर्वाण कल्याणक हुआ। और फिर हमारे भगवान जी की महिमा आई, तो हमारे को मोक्ष तत्व अच्छा लगा। और ये सब होता है सम्यक अभिनिवेश वाले जीवों के साथ। विपरीत अभिनिवेश वालों को भगवान जी दिखते नहीं, भगवान जी सुखी दिखते नहीं। बताओ कौन दिखा सुखी हमारे को? तो हमको अगर वो जीव, जो आत्मा जिसके अंदर अनंत सुख है, वो अगर हमको समझ में नहीं आज तक, अगर अभी तक भी नहीं समझ में, तो हमको भी जैनिज्म जीरो समझ में आया है। क्योंकि हमने जैनिज्म में आपको बुलाया किस एंगल से था? देव दर्शन को आओ। देव दर्शन को आने मतलब किसको बुलाया हमने? वो आत्मा को देखने के आओ जिसमें पूर्ण सुख है ना। और देवगुरु की श्रद्धा मतलब क्या? देवगुरु की श्रद्धा मतलब यही थी कि ये पूर्ण सुखरूप आत्मा है, मुझे ऐसा बनना है। इसको बोलते देव की श्रद्धा। ये पूर्ण सुखरूप आत्मा दिखेगी हमारे को? नहीं। अब मुझे ऐसा बनना है क्या? नहीं। तो इसे मैंने ना भगवान जी की श्रद्धा ही नहीं हुई है, इसलिए कोई आराधना नहीं होती हमारी भगवान जी की। क्या पूजा करते? पूजा करना तो लिखा है शाम को रोज। किसकी किसकी समझ रहे क्या? पहले वो पता करो किसकी पूजा करें। और फिर पूजा कैसे की जाती है बोलो वाला? कैसे पूजा की जाती है? ऐसे बता बता पूजा कैसे की जाती है? बता कौन से भावों से, मतलब क्या? स्पष्ट करो उसको, शॉर्टकट नहीं, डिटेल आंसर। वो सुखरूप दिख गए भगवान जी, मुझे भी ऐसा बनना है, ये है वो भावना। इससे पूजा होती है, समझेगा? 8 द्रव्य इसके लिए थे, ये भावना प्रकट करने के लिए, समझेगा भाई? और फिर ये जो है ना, मुझे बनना है भगवान जी जैसा, आप ही महान हो, इसको ही पूजन, इसी को भक्ति, समझेगा नहीं? इसी को भगवान जी की आराधना कहा जाता है, और कुछ भी नहीं। फिर वो बॉडी कुछ नहीं, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ? गहराई समझ। तो पूजा मतलब क्या कि प्रभु कैसे आपने अनंत सुख प्रकट कर लिया अपने आप में, मुझे भी ऐसा ही प्रकट है। आप किसी को कुछ दुनिया में सुखी नहीं, सब तड़प रहे हैं इच्छाओं से। अब मैं भी ऐसी इच्छा से रही, तो मैं भी बहुत तड़प रहा हूँ इच्छाओं से, मुझे भी दूर करना है ये सब। आप जैसे सुखी हो, ये भावना हो गई, पूजन हो गई। और फिर जो तुमने भावना भाई, तो रिजल्ट क्या आएगा? और कुछ काल बाद तुम ऐसे हो जाओगे, और यही मोक्ष मार्ग है, यही सुखी होने का, यही मुक्ति का मार्ग, ऐसा होना चाहिए। तो तब हम निर्वाण बनाए, तब हम भगवान जी की पूजा की, तब हमने निर्वाण लाडू चढ़ाया। लाडू कौन सा? लाडू चढ़ाया, ये लाडू है वो कौन सा? अब हमारे अंदर एक ही भगवान जी, अब इसके सिवा मेरे अंदर कोई वांछा नहीं। क्या? ये पूर्ण सुखरूप आत्मा प्रकट करने के सिवा मेरे अंदर अब कोई वांछा नहीं है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सच में। तो ये हो गया हमारा सच में निर्वाण लाडू, निर्वाण वाला लाडू, समझे भैया? छोटा सा मैं तुम्हारा को ये जानना चाहता हूँ कि हम अब गहराई में उतरे इस चीज़ों के, भगवान जी को भी समझे, और विपरीत अभिनिवेश, सम्यक अभिनिवेश को भी थोड़ा सा हमने टेस्ट किया। अभी बाकी हम थोड़ा सा चर्चा और कल करेंगे ना, समय लेट हुआ तो चलो सहजानंदेषु